दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए पितृपक्ष में पितृमोक्ष अमावस्या जो पड़ने वाली है बुधवार को, वह पितृमोक्ष अमावस्या पर क्या करना चाहिए जिससे पितृदेव प्रसन्न हो एवं आपको जाते जाते पितृपक्ष में अमावस्या को आशीर्वाद प्रदान करें। इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा वीडियो लाइक करें। देखिए पितृमोक्ष अमावस्या 2 तारीख दिन बुधवार को पड़ने वाली है। यह अमावस्या पर बड़ा ही शुभ योग बन रहा है क्योंकि अमावस्या तिथि गुरुवार के दिन आ रही है। गुरुवार के दिन अमावस्या पड़ने से वह तिथि सिद्धा हो जाती है और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होता है। तो इस सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ उठाते हुए देव पितृ कार्यों के लिए सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। श्राद्ध करना चाहिए। किसी के लिए भी आपके पितर के कोई भी तिथि हो, अगर उस तिथि को आप श्राद्ध नहीं कर पाए हैं या तो आपको पता नहीं है कि हमारे पितरों की पूर्वजों की क्या तिथि है, तो वह इस अमावस्या पर उन्हें श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं या तिथि नहीं पता या नहीं कर पाए हैं किसी कारणवशात, तो ये बुधवार के दिन 2 अक्टूबर को यह अमावस्या सर्वपितृकारी अमावस्या तिथि आ रही है। इसके क्या क्या लाभ हैं, अब लाभ के विषय में सुन लीजिए। इसके लाभ ये हैं, इस दिन जो श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, अपने पितरों के निमित्त दान देता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, तो वह उसके घर में समृद्धि, सुख शांति और लक्ष्मी की वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है। जिनके घर में विवाह मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं उनके घर में विवाह मंगल कार्य होने लग जाते हैं क्योंकि पितृ देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो जाता है। पितृमोक्ष अमावस्या कहते हैं इस अमावस्या को। इस अमावस्या को भगवान विष्णु के स्तोत्रों का पाठ, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ एवं भगवान विष्णु के भागवत का पाठ, भागवत में जो कुछ पितृ प्रसन्नता के लिए अध्याय हैं, जैसे महात्म्य में धुंधुकारी का अध्याय आया है, आत्मदेव का अध्याय आया है, वह आत्मदेव की कथा को पढ़ने से भी पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। चतुर्श्लोकी भागवत का पाठ करना, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो विशिष्येत सोस्म्यहम्। यह चतुर्थ श्लोकी, ये 4 श्लोक हैं ऐसे, इनका पाठ करने से भी पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। वह पितरदेव हम पर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद के फल स्वरूप हमारे जीवन में सुख शांति, घर में समृद्धि एवं मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं जो कभी बहुत समय से रुके हुए हैं। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के संतान नहीं हो रही है, तो उनके घर में पितरों के आशीर्वाद से विवाह भी, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और संतान भी उनको प्राप्त होती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस अमावस्या पर आप अवश्य ही पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, पितरों के लिए दान, विशेषकर एक दान है चांदी का दान। चांदी के दान से बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है क्योंकि भगवान शंकर की भस्म से उत्पन्न हुई है चांदी। भगवान शंकर के भस्म से उत्पन्न होने के कारण वह चांदी परम पवित्र होती है और उस चांदी का दान करने से ये समझिए कि आपके पितरदेव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। चांदी का दान करना चाहिए, स्वर्ण का दान करना चाहिए। स्वर्ण का दान करने से पितर देवताओं को मोक्ष प्राप्त होता है। भूमि का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कुछ दानों का महत्व हम बताने जा रहे हैं। और अन्न दान करने से तृप्ति होती है। जल प्रदान करने से भी तृप्ति होती है। जल से तृप्ति हो जाती है, वह साल भर पर्यंत प्रसन्न रहते हैं और खूब आशीर्वाद देकर जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है, जब पितर पक्ष चालू होता है तो पितृलोक से पितर देवता आते हैं पृथ्वी पर
और 16 दिन इस पृथ्वी पर रहते हैं, जिनको बोलते हैं हम 16 श्राद्ध। उन 16 श्राद्धों में 16 दिनों में पितरदेव पृथ्वी पर रहते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे कुल के जो व्यक्ति हैं हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे पुत्र संतान आदि हमारे घर के व्यक्ति हमारे लिए क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, पंचबलि दे रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, ये सब देखते हैं। और जैसा जो करता है वैसा उसको फल दे के वो चले जाते हैं। अगर कोई कुछ नहीं करता, एक दिन भी उसने कुछ नहीं किया है, तो वो उसको श्राप भी दे देते हैं। पितरों का श्राप भी बड़ा भयंकर होता है, जो अशांति को प्रदान करता है, जीवन में बड़े क्लेश उत्पन्न होते हैं, बनते बनते कार्यों में रुकावट आती है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है अपने जीवन में, और शांति की तो बिल्कुल अभाव रहता है, घर में कलेश बना रहता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि नहीं होती, मांगलिक कार्यों में रुकावटें आती हैं। तो इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं आपसे कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृमोक्ष अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करना शुभ श्रेयस्कर है। स्तोत्रों का पाठ करना श्रेयस्कर है। इस दिन द्वादशाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा, इस मंत्र का भी, महामंत्र का भी जाप करने से पितरों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। यह वीडियो हम आपके लिए इसलिए बनाई है कि पितृ देवता आप पर प्रसन्न हो, आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।